नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से कैसे आप करोड़पति बन सकते हो और कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट है। कंपाउंडिंग आपके पैसे को किस तरीके से लगातार बढ़ाता रहता है कि आपको करोड़पति बनाने में हेल्प करता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हो। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं कि आपको करोड़पति बनना क्यों जरूरी है, क्यों आपके पास में पैसे होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने पैसे को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इन चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर आगे जाएंगे। नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कि आपका करोड़पति होना क्यों जरूरी है, क्यों आपके पास में 1 करोड़ रुपए होने ही चाहिए। सबसे पहले ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सारी उम्र हो गई है काम करते हुए, लेकिन अगर बात करें पैसा अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी सेविंग की तरफ में ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज, जॉब जाने का डर। आज की डेट में देखते हैं जैसे प्राइवेट जॉब है, बहुत सारी प्राइवेट जॉब है, लेकिन आदमी को ये लगता है कि कल को अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपया है तो आप अपने फैमिली को स्टेबल कर सकते हो, आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। 90% लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा ही नहीं बढ़ा पा रहे, पैसा कमा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं और गरीब होते जाते हैं। गरीब होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि 90% लोगों को यही नहीं पता कि अपने पैसे को बढ़ाना कैसे है। जब तक ये पैसा बढ़ाना नहीं सीखेंगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम में रहेंगे। और 1 करोड़ रुपया बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी और पैसे बनाओगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग का रोल क्या है आपके पैसे बढ़ाने में और ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात, कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि आपने कोई एक्स अमाउंट है, मान लो आप क्या है, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, एक टाइम के लिए इन्वेस्ट किए। 100 रुपए जो है आपके बन गए 110 रुपए। 110 रुपए को आप फिर से री इन्वेस्ट कर देते हो। आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट करने के बाद में फिर से ये 110 रुपए जो है इन्वेस्ट हो गए। इस तरीके से जो आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए वो 110 हो गए, फिर से वो री इन्वेस्ट हो गए। ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है, आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो कंपाउंडिंग का मेन बेनिफिट क्या होता है कि वो आपके पैसे को बढ़ाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से इन्वेस्ट री इन्वेस्ट होता रहेगा उसके अंदर। दूसरी चीज क्या होती है कि आपके पैसे को डबल करता है। ये आपको पैसे को, अगर आप मान लो चक्रवर्ती ब्याज है जिसको दुनिया का 7वां अजूबा बोला जाता है, इसके अंदर आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। टाइम इंपॉर्टेंस, टाइम का बताता है। जितना टाइम आप कंपाउंडिंग के लिए लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यानी आपका मान लो अगर 20 साल में आपके जो है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं 20 ईयर के अंदर आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ रुपया है। आप इसको 5 साल और देते हो, 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर मैं बात करूंगा, आफ्टर 5 ईयर मान लो कि ये 25 साल हो गया। अगर मैं 25 ईयर में बात करूंगा तो 25 ईयर के अंदर ये आपका ऑटोमेटिकली 2 करोड़ हो जाएगा। ये बेनिफिट देता है टाइम। आप जब टाइम दोगे, टाइम जितना ज्यादा दोगे उतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, उतनी स्पीड से आपका पैसा बढ़ेगा। आप हैरत में पड़ जाओगे कि इतनी स्पीड से कैसे पैसा बढ़ रहा है, वो सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से ही। 4th पॉइंट में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। ये आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव करता है। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए को वो 110 कर देता है, 110 को फिर से री इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से आपकी जो मूल अमाउंट है उसको बढ़ाता जाता है, आपको अच्छे रिटर्न देता है। इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको बढ़ाता है और उसको फिर से री इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से काम करता है कंपाउंडिंग और आपके पैसे को अमेजिंग तरीके से ग्रो करता है। बात करते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मिडिल क्लास के इन्वेस्टिंग टूल की बात करते हैं। मिडिल क्लास का सबसे फेवरेट जो टूल होता है, सबसे फेवरेट टूल होता है इनका एफडी। इनके पास में जब भी पैसा आता है इनके माइंड में सबसे पहले क्लिक करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। सबसे पहले माइंड में आता है एफडी। एफडी में डाल देता हूँ फटाफट। लेकिन इनमें अगर आप एफडी में देखते हो, एफडी में आपका जो रिटर्न आता है
एफडी में आपका रिटर्न आज की डेट में है 4.25% 6.20%। ये रिटर्न आ रहा है आज की डेट में अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं। और आपके माइंड में सबसे फेवरेट टूल यही है लोगों का, मिडिल क्लास का, कि सबसे पहले वो इसी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे। सबसे दूसरा ऑप्शन आता है आरडी। आरडी कर लो, आरडी बहुत अच्छा है। आरडी क्या होता है? आरडी आप एक पैसा डाल देते हो, उसके अंदर हर मंथ आप एक इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, वो आरडी स्कीम होता है। एफडी के अंदर आप कोई भी लमसम अमाउंट है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो आप वन टाइम में इन्वेस्ट कर देते हो। एफडी के अंदर अगर आप इस रिटर्न रेट से बात करते हैं तो आपका 13 साल में डबल होता है। डबल डबल 13 साल में डबल होगा। आरडी रेट है 4.4% to 5.25%। ये आरडी रेट चल रहा है। आरडी रेट भी ऐसा ही है जैसे कि एफडी रेट है, दोनों इक्वल ही है, एक तरीके से ही काम करते हैं। तीसरा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लोगों को लगता है कि यार एफडी में नहीं करूंगा, आरडी में करूंगा, तो इंश्योरेंस में कर लेता हूँ। इंश्योरेंस एक अच्छा टूल है, इसके अंदर मेरे को रिस्क कवर भी मिल जाता है और इसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर जो रिटर्न आता है वहां पर आपका आता है 7 से 8% का रिटर्न। तो आप 7 से 8% रिटर्न के लिए इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। फिर एक और टूल बचता है हमारा पीपीएफ। ये फेवरेट टूल है आम आदमी की। आम आदमी इसी में इन्वेस्ट करता है और इसका रिटर्न है आज की डेट में 7.1%। आप हमेशा इन्हीं में इन्वेस्ट करते हो। इनसे आगे आपने कभी सोचा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ मेरा पैसा बढ़े? इन 4 ऑप्शन के अलावा ये आदमी कहीं कुछ सोच ही नहीं पाता। उसको पता ही नहीं है कि मेरे को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्हीं में गोल गोल घूमता रहता है और पैसा नहीं बना पाता। और एट लास्ट क्या होता है, उसको लगता है यार मैं तो पैसा ही नहीं बना पाया, मेरे पास तो पैसे की कमी है। यही हो रहा है उसके साथ में। बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, महंगाई, सबसे मेन रीजन होता है हमारे पैसे को खाने का कि महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि हमारे पैसे को बढ़ने ही नहीं देती है। अब आपने देखा, मैंने बताया कि आपका आरडी, एफडी, इंश्योरेंस, सबका अगर रिटर्न रेट की बात मैं करता हूं, सबका रिटर्न रेट जो है 5 to 6% है। 5 to 6% है। लेकिन आपको पता है महंगाई किस रेट से बढ़ रही है? यही आपके पैसे को खा रही है, आपको यही नहीं पता। आप जो इनमें पैसा डाल रहे हो, आपका जो पीपीएफ है, पीपीएफ, अब पीपीएफ में जो ये पैसा डाल रहे हो, ये आपको रिटर्न दे रहा है 5 to 6% का। और महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई का जो ग्राफ है, महंगाई का ग्राफ बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 6 से 7% का। आपने इतना ही रिटर्न यहां बनाया, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई है, पैसा क्या हुआ? जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू तो आपका पैसा कहां से बढ़ा? आप तो गरीब होते जा रहे हो। यही मेन रीजन है कि आप गरीब हो रहे हो। आपने इन्वेस्ट किया, इन टूल के अंदर किया, 5 to 6% का रिटर्न लेने के बाद भी, आपने इन्वेस्ट करने के बाद भी, फिर भी आपका पैसा नहीं बढ़ा, तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि आप मूर्ख बन रहे हो। आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं, क्योंकि आपने पैसा नहीं बढ़ाया, आपने तो पैसा गवा दिया। अब मैं बताता हूं कि पैसे कौन बना रहा है। बात करते हैं मनी ग्रो फॉर्मूला। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है, जो रिटर्न रेट है, रिटर्न रेट की बात करूंगा, रिटर्न रेट, रिटर्न रेट वो ज्यादा होना चाहिए जो आपकी इन्फ्लेशन है।
इन्फ्लेशन से आपका जो, मान लो इन्फ्लेशन चल रही है 6% की और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 15 से 20% का रिटर्न दे रही है, तो आप पैसा बना पाओगे, नहीं तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो है 6% का, और 6% का आपका रिटर्न ये दे रहा है, तो क्या हुआ? जीरो। यहां पे क्या है कि आपका जो पैसा बढ़ रहा है 6%, 9% का प्रॉफिट गेन हुआ। यही चीज बता रहा हूं मैं आपको, इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला यही है कि महंगाई से ज्यादा आपका पैसा बढ़ना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट उस तरीके से ग्रो करनी चाहिए कि आपका जो पैसा है वो महंगाई से ज्यादा बढ़े, तो ये तो आपकी जेब में पैसा आएगा, नहीं तो आपकी जेब में पैसा क्या है? 0 रुपए। मैंने उतना ही इन्वेस्ट की से रिटर्न आया, उतनी महंगाई बढ़ गई, तो मेरे को मिलना क्या है? 0। पता चलेगा एट लास्ट कि मैंने इतने साल इन्वेस्टमेंट करके, होता भी यही है। जब आप एफडी में या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो और 20 साल के बाद में देखते हो कि मेरे को 25 लाख मिला, बोला यार 25 लाख की क्या वैल्यू है, तो वही चीज यहाँ पे जाके पता चलता है। अगर आपका पैसा महंगाई से ज्यादा बढ़ेगा तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। बात करते हैं आपके पैसे से कौन पैसे बनाता है। आप नहीं बना रहे तो कौन बना रहा है पैसे? देखो होता क्या है, ये आप, ये यू, आप हो। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपने सोचा आपके पास में कुछ पैसा है, मैं इन्वेस्ट करूं, तो आप क्या करोगे? आपके पास में ऑप्शन है, आप जाओगे आरडी में, आप जाओगे एफडी में, आप जाओगे इंश्योरेंस में, आप इंश्योरेंस में जाओगे, आप पीपीएफ में जाओ, आपने सब में इसमें की। अब आपको पता है कि सबसे बढ़िया जो रिटर्न कहां पे मिलता है? सबसे बढ़िया रिटर्न मिलता है वो मिलता है शेयर मार्केट में। यहां पे जो रिटर्न आता है, अब मैं रिटर्न की बात करता हूं, यहां पे जो आता है रिटर्न, वो रिटर्न आता है 15% से लेके 20% तक का रिटर्न आता है। 15 से 20% का रिटर्न आता है। आपने जो पैसा था, आपने आरडी में डाला, एफडी में डाला, इंश्योरेंस में डाला, पीपीएफ में डाला, ये इस पैसे को सभी के सभी क्या करते हैं? ये होता है आपका म्यूचुअल। म्यूचुअल, आपसे पैसा लिया, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, म्यूचुअल फंड क्या करता है? उस पैसे को डालता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में डाला, एक शेयर, एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50 कंपनियां आती है, 50 डिफरेंट सेक्टर आते हैं, रिटर्न बना 15 से 20% का। आपका ही पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है, आपका पैसा है। आपने बैंक को दिया, बैंक ने म्यूचुअल फंड को दिया, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो गया, रिटर्न आया 15 से 20% का। अब क्या करेंगे? इसमें से एक रिटर्न आएगा आपको रिटर्न मिलेगा इसका 5 to 7% का रिटर्न, 5 to 7% का रिटर्न। और जो बाकी का जो रिटर्न है वो रिटर्न जाएगा बैंक को मिलेगा 9% का रिटर्न। तो आपके पैसे से पैसा किसने बनाया? आपने बनाया, बैंक ने बनाया? हो यही रहा है। आप बेवकूफ बन रहे हो, बैंक के चक्कर में जा रहे हो, एफडी के चक्कर में जा रहे हो, पीपीएफ के चक्कर में जा रहे हो। आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाइए, 15 से 20% का रिटर्न पाइए। अगर आपने पैसा बैंक में, एफडी में, आरडी में कहीं पे भी डाला तो आपके पैसे का यही हाल होना, पैसा यही बनाएगा। आपने देखा है? आपने कभी एक चीज सुनी है? कभी किसी बैंक ने करोड़पति बनाया किसी को? आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये सुना होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लोग करोड़पति बन रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है। वो एक्चुअल में करोड़पति कौन बन रहा है? करोड़पति बैंक बन रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बन रही है, पोस्ट ऑफिस बन रहा है, ये बन रहे हैं। आपके पास तो पैसा है ही नहीं। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा तो ये बना रहे हैं।
आप तो एक मिनिमम रिटर्न लेके जा रहे हो, मैक्सिमम रिटर्न तो इनको चला गया। ये चीज है जो आपके पैसे को बनने नहीं दे रही है, पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कितने परसेंट लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? ओनली 9% लोग ही हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम 140 करोड़ हैं, इसमें से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। ये मात्र 9% है। बाकी की जो परसेंटेज है वो आरडी एफडी बैंक में ही जाके अपना इन्वेस्टमेंट करती है और उनके पैसे बनाती है, अपने पैसे नहीं बनाती है। तो आप समझो इस चीज को, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को बढ़ाओ। बात करते हैं 100 रुपए से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। आप 100 रुपए से भी कैसे करोड़पति बन सकते हैं उसकी बात करेंगे। और कंपाउंडिंग जो है दुनिया का 8वां अजूबा है, जो कि आपके पैसे को इस तरीके से बढ़ा सकता है कि आप सोच नहीं सकते हो कि आपका पैसा किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। जबरदस्त बेनिफिट देता है। वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि 100 रुपए जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो और आप टाइम लेके चलते हो 5 साल का, 5 ईयर का आपने टाइम लिया, तो 5 ईयर में जो आपका पैसा है वो हो जाएगा आपका, और 15% का जो रिटर्न रेट रहेगा, रिटर्न रेट 15% का लेके चलते हैं तो ये आपका 8,000 रुपए हो जाता है। 8,000 रुपए आपने पर मंथ 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपका 8,000 रुपए हो जाएगा 5 साल के अंदर। अगर आप इस 100 रुपए को कंटिन्यू रखते हो और टाइम लेते हो 50 साल का, 50 ईयर का आप टाइम लेते हो, 15% का ही मेरा रिटर्न रहता है, तो रिटर्न रहता है तो ये मेरा जो हो जाता है 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आप 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, 50 साल का टाइम ले सकते हो। क्योंकि देखो पैसा मैं बना रहा हूं, मैं अपने ये पैसा जो बनेगा 50 साल के लिए आपके लिए नहीं बनेगा, लेकिन आपका जो फ्यूचर है, आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मान लो आपके बाप दादा ने भी इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपके पास में पैसे की कमी नहीं होती। ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये चीज है। अगर मान लो आप इसको कर लेते हो 500 रुपए, 500 रुपए अगर आप इसको कर लेते हो और इसका टाइम लेते हो आप 10 साल, 10 ईयर का आपने टाइम लिया, 10 ईयर में इन्वेस्टमेंट करके चलता हूं, 15% का ही मेरा रिटर्न रेट रहता है, तो आपका पैसा किस तरीके से बढ़ता है? ये हो जाता है आपका 1.3 लाख। देखा आपने 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी 10 साल के अंदर 1,30,000 रुपए हो गई है। ये कंपाउंडिंग का ही बेनिफिट है। और यहां पे आप देख सकते हो कि कैसे मेरा 1 करोड़ बन गया 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से। अगर आप 500 रुपए को जो है कंटिन्यू रखते हो और इसको आप करते हो 20 साल के लिए, आप 20 ईयर कर लेते हैं इसको 20 साल के लिए, 15% का मेरा रिटर्न रेट रहेगा और ये हो जाता है मेरा 7 लाख। 7 लाख रुपया मैं इससे बना लेता हूं आराम से। फिर मैं 500 रुपए सोचता हूं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और इसको मैं करूंगा 30 साल के लिए, 30 ईयर के लिए करूंगा, 30 साल के लिए इसको करूंगा, 15% का ही मेरा रिटर्न रहेगा, रिटर्न रेट। तो ये जो है मेरा हो जाएगा 35 लाख। 35 लाख रुपए आपका बन गया। 500 रुपए को फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं टाइम की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको कि टाइम क्या रोल प्ले करता है इसके अंदर। कंपाउंडिंग के लिए टाइम होना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसको कर देते हो 40 ईयर, 40 साल कर लेते हो, 15% का रिटर्न रेट रहता है और रिटर्न रेट में जो है आपका 1.5 करोड़ रुपया बनता है। 1.5 करोड़ रुपए। आप इसको कंटिन्यू रखते हो, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं करके चलता हूं और 50 साल के लिए करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न रेट रहा तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट बनेगी वो बनेगी 7 करोड़ रुपया। तो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से मैंने 7 करोड़ बनाए। मैं जनरली देखता हूं लोगों के पास में 50 लाख भी नहीं होते पूरी लाइफ में कैश वैल्यू। प्रॉपर्टी से रिच हो सकते हैं लेकिन कैश नहीं होता। यहाँ पे आपको सारी की सारी कैश वैल्यू मिलेगी। और
ये 500 रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूं और मेरा जो है 50 साल ही मैं इसको लेके चलता हूं, 50 ईयर ही, और मेरा जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट जो मेरा रिटर्न रेट जो है वो 3% से प्लस हो गया, 3% बढ़ गया। जो मैंने परसेंटेज का बताया था एफडी में आरडी में, वहां परसेंटेज कम है, अगर वहां परसेंटेज बढ़ जाती तो आपका पैसा पता कितना हो जाता, आपके पास में हो जाते ये 25 करोड़, 25 करोड़ बना सकते थे। सिर्फ रिटर्न रेट बढ़ा, आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है वो डबल हो गया और 25 करोड़ रुपए आपने बना दिए। तो ये है 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। और टाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि टाइम अगर आप दोगे तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको देगा और आपको माला माल कर। अब बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें ये जानते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो इसके लिए आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट रहेगी। डीमैट के लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोलोगे तो 500 रुपए का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। उसके साथ में एक हेल्प वीडियो और डाली जाएगी। हेल्प वीडियो से जो आप है, इसके अंदर एक हेल्प वीडियो होगी कि आप प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, वो आप प्रोसेस को देख सकते हो। प्रोसेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। दूसरा मेथड ये रहेगा कि आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करके आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिएंगे इसके अंदर, पैन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड, नॉमिनी आधार कार्ड, ये केवाईसी के लिए होगा। आपकी केवाईसी हो जाएगी, केवाईसी के बाद में आपका जो है डीमैट अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो जो पोर्टफोलियो है, जब आप लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे या मेरे से व्हाट्सएप करके डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो उसके बाद में पोर्टफोलियो और डिजाइन मैं करके दूंगा आपको सारे इन्वेस्टमेंट का। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको खाली इन्वेस्टमेंट का सोचना है कि मेरे को ये अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, सारी प्लानिंग मेरी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ये सोचने का टाइम नहीं, कुछ करने का टाइम है। आप कुछ करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप कुछ पैसे बना पाओगे। अभी अगर वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।